मेरे इलाज के बंधन जैसे शिथिल हुए जाते हैं। मैं क्या करूं? तो क्या करूं? कैसा नशा पिला दिया है तुमने। मैं सब कुछ भूल गई हूँ। तुम चाहे जिसे अपनी कल्पना दो, अपनी आत्मा दो, लेकिन एक बार अपने जलते हुए होठों में मेरे नरम गुलाबी होठ समेट लो ना। बताओ बिनती, क्यों पहले की भावना ठीक है और दूसरे की भावना गलत? हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका द ओल्ड स्ट्रीट में, और मैं आपको सुना रही हूँ धर्मवीर भारती जी का प्रसिद्ध उपन्यास गुनाहों का देवता का 33वां भाग। इसके 32 पार्ट मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, जो कि आपको ऊपर आई बटन या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और हाँ, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए कहानी को बिना देर किए आगे शुरू करते हैं। बिंदी कुछ देर तक चुप रही, फिर बोली, चंदर, तुम बहुत गहराई से सोचते हो, लेकिन मैं तो एक मोटी सी बात जानती हूँ कि जिसके जीवन में वह प्यास जग जाती है, फिर वह किसी भी सीमा तक गिर सकता है। लेकिन जिसने त्याग किया है, उसकी कल्पना जागी, वह किसी भी सीमा तक उठ सकता है। मैंने तो तुम्हें उठते देखा है। गलत है बिनती, तुमने गिरते हुए देखा है मुझे। तुम मानोगी कि सुधा से मुझे कल्पना ही मिली थी, त्याग ही मिला था, पवित्रता ही मिली थी, पर वह कितने दिन टिकी? और तुम यह कैसे कह सकती हो कि वासना आदमी को नीचे गिराती है? तुम आज ही की घटना ले लो, तुम यह तो मानोगी कि अभी तक मैंने तुम्हारा अपमान और तिरस्कार ही किया था। खैर, उसकी बात जाने दो, बिनती बोली। नहीं, बात आ ही गई है तो मैं साफ कहता हूँ। आज मैंने तुम्हारा प्रतिदान देने की सोची। आज तुम्हारे लिए मन में बड़ा स्नेह उमड़ आया। क्यों, जानती हो? पम्मी ने आज अपने बाहुपेश में कसकर जैसे मेरे मन की सारी कटुता, सारा विष खींच लिया। मुझे लगा बहुत दिन बाद मैं फिर पिशाच नहीं, आदमी हूं। यह वासना का ही दान है। तुम कैसे कहोगी कि वासना आदमी को नीचे ले जाती है? बिंदी कुछ नहीं बोली। चंदर भी थोड़ी देर तक चुप रहा, फिर बोला, लेकिन एक बात पूछूं बिंती? क्या? बहुत अजीब सी बात है, सोच रहा हूं पूछूं या ना पूछूं। पूछो ना। अभी मैंने तुम्हारे माथे पर होठ रख दिए, तुम कुछ भी नहीं बोली, और मैं जानता हूं यह कुछ अनुचित सा था। तुम पम्मी नहीं हो, फिर भी तुमने कुछ विरोध नहीं किया। बिंदी थोड़ी देर तक चुपचाप अपने पाँव की ओर देखती रही, फिर शॉल के छोर से एक डोरा खींचती हुई बोली, चंदर, मैं अपने को कुछ नहीं समझ पाती। सिर्फ इतना ही जानती हूँ कि मेरे मन में तुम जाने क्या हो। इतने महान हो, इतने महान हो कि मैं तुम्हें प्यार नहीं कर पाती, लेकिन तुम्हारे लिए कुछ भी करने से अपने आप को रोक नहीं सकती। लगता है तुम्हारा व्यक्तित्व, उसकी शक्ति और उसकी दुर्बलताएं, उसकी प्यास और उसका संतोष इतना महान है, इतना गहरा है कि उसके सामने मेरा व्यक्तित्व कुछ भी नहीं है। मेरी पवित्रता, मेरी अपवित्रता, इन सबसे ज़्यादा महान तुम्हारी प्यास है। लेकिन अगर तुम्हारे मन में मेरे लिए ज़रा भी स्नेह है, तो तुम पम्मी से संबंध तोड़ लो। दीदी से अगर मैं बताऊंगी तो जाने क्या हो जाएगा। और तुम जानते हो दीदी अब कैसी हो गई है। तुम देखो तो, आंसू। बस बस, चंदर ने अपने हाथ से बिनती का मुंह बंद करते हुए कहा, सुधा की बात मत करो, तुम्हें कसम है। जिंदगी के जिस पहलू को हम भूल चुके हैं, उसे कुरेदने से क्या फायदा? अच्छा अच्छा, चंदर का हाथ हटाकर बिनती बोली, लेकिन पम्मी को अपनी जिंदगी से हटा दो। यह नहीं हो सकता बिनती, चंदर बोला, और जो कहो वो मैं कर दूंगा। हाँ, तुम्हारे प्रति आज तक जो दुर्व्यवहार हुआ है उसके लिए मैं तुमसे क्षमा मांगता हूँ। छी चंदर, मुझे शर्मिंदा मत करो। काफी रात हो गई थी। चंदर लेट गया। बिनती ने उसे रजाई उड़ा दी और टेबल पर बिजली का स्टैंड रखकर बोली, अब चुपचाप सो जाओ। बिनती चली गई। चंदर पड़ा पड़ा सोचने लगा। दुनिया गलत कहती है कि वासना पाप है। वासना से भी पवित्रता और क्षमाशीलता आती है। पम्मी ने उसे जो कुछ दिया है, वह अगर पाप है तो आज चंदर ने जो बिनती को दिया, उसमें इतनी क्षमा, इतनी उदारता और इतनी शांति क्यों थी? उसके बाद बिनती को वह बहुत दुलार और पवित्रता से रखने लगा। कभी कभी जब वह घूमने जाता तो बिनती को भी ले जाता। न्यू ईयर डे के दिन पम्मी ने दोनों को दावत दी। बिनती पम्मी के पीछे चाहे चंदर की मम्मी का विरोध कर ले, पर पम्मी के सामने बहुत शिष्टता और स्नेह से बर्ताव करती थी। डॉक्टर साहब की दिल्ली जाने की तैयारी हो गई। बिनती ने कार्यक्रम में कुछ परिवर्तन करा लिया था। अब वह पहले डॉक्टर साहब के साथ शाहजहांपुर जाएगी, तब दिल्ली।
निश्चय करते करते अंत में 1 फरवरी को वो लोग गए। स्टेशन पर बहुत से विद्यार्थी और डॉक्टर साहब के मित्र उन्हें विदा देने के लिए आए थे। बिनती विद्यार्थियों की भीड़ से घबराकर इधर चली आई और चंदर को बुलाकर कहने लगी, चंदर, दीदी के लिए एक खत तो दे दो। नहीं, चंदर ने बहुत रूखे और दृढ़ स्वर में कहा। बिनती कुछ क्षण तक एकाएक चंदर की ओर देखती रही, फिर बोली, चंदर, मन की श्रद्धा चाहे अब भी वैसी हो, लेकिन तुम पर अब विश्वास नहीं रहा। चंदर ने कुछ जवाब नहीं दिया, सिर्फ हंस पड़ा। फिर बोली, चंदर, अगर कोई भी ज़रूरत हो तो लिखना ज़रूर, मैं चली जाऊंगी, समझे। और फिर चुपचाप जाकर बैठ गई। जब चंदर लौटा तो उसके साथ कई सारे प्रोफेसर थे। घर पहुंचकर वह कार लेकर पम्मी के यहाँ चल दिया। पता नहीं क्यों बिनती के जाने का चंदर को थोड़ा सा दुख था। गर्मी का मौसम आ गया था। चंदर सुबह कॉलेज जाता, दोपहर को सोता और शाम को वह नियमित रूप से पम्मी को लेकर घूमने जाता। डॉक्टर साहब कार छोड़ गए थे। कार पम्मी और चंदर को लेकर दूर दूर का चक्कर लगाया करती थी। इस बार उसने अपनी छुट्टियां दिल्ली में ही बिताने की सोची थी। पम्मी ने भी तय किया था कि मसूरी से लौटते समय जुलाई में वह 1 हफ्ते आकर डॉक्टर शुक्ला की मेहमानी करेगी और दिल्ली के पूर्व परिचितों से भी मिल लेगी। यह नहीं कहा जा सकता कि चंदर के दिन अच्छी तरह से बीत रहे थे। उसने अपना अतीत भुला दिया था और वर्तमान को वह पम्मी की नशीली निगाहों में डुबो चुका था। भविष्य की उसे कोई खास चिंता नहीं थी। उसे लगता था कि यह पम्मी की निगाहों के बादलों और स्पर्श के फूलों की जादू भरी दुनिया अमर है, शाश्वत है। इस जादू ने हमेशा के लिए उसकी आत्मा को अभिभूत कर लिया है। ये होंठ कभी अलग नहीं होंगे। यह बाहुपाश इस तरह उसे घेरे रहेगा और पम्मी की गर्म तरुण सांसें सदा इसी प्रकार उसके कपोलों को सिहारती रहेंगी। आदमी का विश्वास हमेशा सीमाएं और अंत भूल जाने का आदी होता है। चंदर भी सब कुछ भूल चुका था। अप्रैल की एक शाम, दिन भर लू चलकर अब थक गई थी, लेकिन दिन भर की लू की वजह से आसमान में इतनी धूल भर गई थी कि धूप भी हल्की पड़ गई थी। माली बाहर छिड़काव कर रहा था। चंदर सोकर उठा था और सुस्ती मिटा रहा था। थोड़ी देर बाद वह उठा, दिशाओं की ओर निरुद्देश्य देखने लगा। बड़ी उदास थी शाम थी। सड़क भी बिल्कुल सूनी थी। सिर्फ 2 एक साइकिल सवार लू से बचने के लिए कानों पर तौलिया लपेटे हुए चले जा रहे थे। एक बर्फ का ठेला भी चला जा रहा था। जाओ बर्फ ले आओ, चंदन ने माली को पैसे देते हुए कहा। माली ने ठेले वाले को बुलाया। ठेला वाला आकर फाटक पर रुक गया। माली बर्फ तुड़वा ही रहा था कि एक रिक्शा जिस पर पर्दा बंधा हुआ था वह भी फाटक के पास मुड़ा और ठेले के पास आकर रुक गया। ठेले वाले ने ठेला पीछे किया। रिक्शा अंदर आया। रिक्शे में कोई पर्दा नशीन औरत बैठी थी, लेकिन रिक्शे के साथ कोई और नहीं था। चंदर को ताज्जुब हुआ, कौन पर्दाशीन यहाँ आ सकती है। रिक्शे से एक लड़की उतरी जिसे चंदर नहीं जानता था, लेकिन बाहर का पर्दा जितना गंदा और पुराना था, लड़की की पोशाक उतनी ही साफ और चुस्त। वह सफ़ेद रेशम की सलवार, सफ़ेद रेशम की चुस्त कुर्ता और उस पर बहुत हल्के शरबती फालसाई रंग की चुन्नी ओढ़े हुए थी। वह उतरी और रिक्शे वाले से बोली, अब घंटे भर में आकर मुझे ले जाना। रिक्शा वाला सिर हिलाकर चल दिया और वह सीधे अंदर चली गई। चंदर को बड़ा अचरज हुआ, यह कौन हो सकती है जो इतनी बेतकल्लुफ़ी से अंदर चल दी। उसने सोचा शायद शरणार्थियों के लिए चंदा मांगने वाली कोई लड़की हो, मगर अंदर तो कोई है ही नहीं। उसने चाहा कि रोक दे, फिर उसने नहीं रोका। सोचा खुद ही अंदर खाली देखकर लौट जाएगी। माली बर्फ लेकर आया और अंदर चला गया। वह लड़की लौटी। उसके चेहरे पर कुछ आश्चर्य और कुछ चिंता की रेखाएं थी। अब चंदर ने उसे देखा। एक सांवली लड़की थी, कुछ उदास, कुछ बीमार सी लगती थी। आंखें बड़ी बड़ी लगती थी, जो रोना भूल चुकी हैं और हंसने में भी अशक्त हैं। चेहरे पर एक पीली छां थी। ऐसा लगता था देखने से कि वह लड़की दुखी है, पर अपने को संभालना चाहती है। वह आई और बड़ी फीकी मुस्कान के साथ बड़ी शिष्टता के स्वर में बोली। इसके आगे की कहानी मैं आपको सुनाऊंगी गुनाहों के देवता के अगले पार्ट में। कहानी आगे सुनने के लिए जुड़े रहें द ओल्ड स्ट्रीट से। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और नीचे कमेंट करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे अगले पार्ट में बहुत ही जल्द। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखें।